हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एसएससी जीडी का देखते हैं कुछ सवाल। टॉपिक जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी से संख्या से विभाजित किया जाता है कि जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो उसका परिमाण क्या होगा। याद रखिएगा, 28 के वर्ग को, इसका मतलब 28 का जो हम वर्ग करेंगे इसको कह सकते हैं 28 गुना 28। अब कहता है किसको, 42 और 56 दोनों को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा, 42 और 56 का मौसो निकाल लेंगे। तो मौसो जो निकालते हैं किस तरह निकालते हैं, तो दोनों का अंतर कर लेते हैं। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 14। अब ये देखना है, ये 14 से अगर 42 कट गया और 14 से ये 56 कट गया तो आगे हमेशा अंतर करने का ज़रूरी नहीं है। इन दोनों का मौसो क्या कहलाएगा, तब 14 ही हो जाएगा, क्योंकि 14 से 42 कटेगा, 14 तिया 42 3 बार में, और 56 कटेगा 14 से 4 बार में। इसका मतलब इन दोनों का मौसो क्या होगा, तो 14 होगा। अब ये मौसो से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 14 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब 14 से भाग दे देंगे तो ये 14 से 2 बार में कट जाएगा 28। 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्या का गुणनफल दिया है 255 और अंतिम 3 संख्या गुणनफल 1955 है। कहता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब ये 4 अभाज्य संख्या में प्रथम 3 गो का एक साइड गुणनफल लेंगे तो 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, फिर अंतिम से ले लेंगे तो अंतिम हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद आ जाएगा 2। अब ये तीनों का गुणनफल जो है, प्रथम 3 का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1955 है। अब ये संख्या को हम 5 से कटाएंगे तो 5 से ऊपर कट जाएगा कितना बार में, तो 5 25 यानी 51 बार है। नीचे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, उसके बाद बचेगा 4, 9 5 45, 1 यानी कि 391 बार में कटेगा। अब ऊपर कटा सकते हैं तो ये कट जाएगा 17 बार में, 17 तिया 51 3 बार में। नीचे कटाएंगे 17 से कट जाएगा 17 दूना 34, 5 17 तिया 51 यानी कि ऊपर 3 नीचे 23। अब पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 1 और नीचे क्या होगा 4, तो ऊपर हो गया कितना 23, 3 नीचे हो गया 23। पहली संख्या पूछता तो 3 आंसर और चौथी संख्या पूछता तो 23 आंसर। इसमें बोल दिया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 23 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 4 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 और 48 दोनों से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि 4 अंकों का बड़ी संख्या, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4, 4 9 लिखेंगे। अब 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो ये बन जाएगा छोटी संख्या क्या, 1 2 3 4, 0 हो जाएगा। अब कहता है ये दोनों का अंतर जो होगा, अंतर, यही अंतर किससे कटना चाहिए, 36 से कटना चाहिए और 48 से कटना चाहिए। अब इसका गुणनखंड हमेशा करेंगे, 36 का गुणनखंड 12 गुना 3, 48 का गुणनखंड करेंगे 12 गुना 4 बन जाएगा। अब 36 का गुणनखंड 12 गुना 3, 48 का 12 गुना 4। अब दोनों संख्या में क्या हुआ कि 12 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो 12 कॉमन मिल रहा है तो 3 और 4 से जो संख्या कटेगा पूरी तरह से वही इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे तो चेक करके देखिए, 8 2 10, 8 18 9 27, फिर 8 2 10, 18 9 27, यानी 8 2 10, 18 9 27, फिर 8 2 10, 8 18 7 25। ये 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से कटेगा। इसका मतलब अभी डी आंसर नहीं होगा। अब आंसर कौन होगा, ए बी सी में से कोई एक संख्या होगा। अब देखते हैं 4 से कटने वाला संख्या, 4 से कटने वाला संख्या कौन है। 4 के व्यवस्था का नियम ये कहता है इकाई और दहाई का अंक जो है वो 4 से कटना चाहिए। देखिए 82 आपका 4 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 98 आपका 4 से नहीं कटेगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 28 आपका 4 से कट गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।